हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन को आइए हम परमेश्वर पिता के हाथों में दें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम, उनमें विश्वास के द्वारा अनुग्रह के सिंहासन पर आए और परमेश्वर से हर दिन के लिए हम सामर्थ मांगे, अनुग्रह मांगे, उनकी दया मांगे। और जैसे कि खुदा का वचन भी हमें कहता है कि जो हमारे परमेश्वर है वो अपने पवित्र स्थानों में भय योग्य है, इज़राइल का ईश्वर है, वो हमें अपनी प्रजा को सामर्थ और शक्ति का देने वाला है। हमारे परमेश्वर धन्य है। तो आज हम परमेश्वर से ही सब कुछ मांगने वाले हों, अपने जीवन को, अपने परिवार को परमेश्वर के हाथों में देने वाले हों, उनकी नज़दीकी में रहें, क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं। और हम जितना परमेश्वर के साथ रहेंगे, उनका आत्मा हमारे अगुवाई करेगा, तो हम शैतान की युक्तियों से, संसार की अट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन से और इन सब चीज़ों से हम बचे रहेंगे। तो आइए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। हम वचन में आएंगे और आज का वचन फर्स्ट सैमुअल उसके 30th चैप्टर से है। हम अगर इसका मैं थोड़ा सा पीछे का बैकग्राउंड दूं तो हम देखते हैं 28 चैप्टर में कि जो दाऊद है वो राजा शाऊल से डरते हुए कि उनको है कि वो मुझे कभी भी मार देगा, और वो एक बार फिर से उनके डर से, राजा शाऊल के डर से वो भागकर राजा अकीश, जो कि गत का राजा है, या इंग्लिश में गैथ लिखा है, वहाँ का राजा है, और फिलिस्तीन के अंडर जो ये एरिया आता है वो वहाँ पर आ जाते हैं और वो वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। और जो राजा अकीश है वो अम, दाऊद को एक नगर दे देते हैं, जिगलग। इंग्लिश में जिगलग है और हिंदी में सिगलग लिखा हुआ है। और ये जो सिटी है वो उसको दे देते हैं, जहाँ पर वो अपने कुछ लोगों के साथ वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। और वो राजा अकीश के जो गुड बुक्स में है कि वो उनके साथ है, उनका उनका वेल विशर है। तो इस तरह से वो एक तरह से धोखे के साथ वहाँ पर रह रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जब वो वहाँ पर फिलिस्तीनियों के को जो आगे लड़ाई के लिए आगे जाना है, और जब जो फिलिस्तीनियों का सरदार है वो राजा अकीश के साथ दाऊद को देखता है, तो वो कहते हैं कि ये क्यों है, ये तो इजरायली है। और वो कहते हैं कि ये हमारे साथ नहीं जाएगा। तो फिर राजा अकीश जो है वो दाऊद को कहते हैं कि तुम वापस चले जाओ जिगलग। और जब ये लोग वापस जिगलग आते हैं तो वहां पर क्या देखते हैं कि जो अमालेकी हैं, उन्होंने वहां पर हमला करके उस शहर को बुरी तरह से जला दिया है। और वहां पर जितने स्त्री और जो बच्चे हैं, छोटे बड़े, सबको उठा के वो अपने साथ बंधुआई में ले गए, उन्होंने किसी को मारा नहीं है। तो जब उन्होंने ये सब देखा तो दाऊद और जो उसके साथ जो लोग थे वो इतना रोए, वो इतने दुखी हो गए, क्योंकि शहर जल चुका है, उनके जो घर की स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, सब बंधुआई में चले गए हैं। तो हम सोच सकते हैं कि वो कितना बड़ा एक तरह से गहरा दुख होगा कि इतनी जोर जोर से लोग रोने लगे कि लिखा है बाद में उनमें ताकत भी ना रही। और ये जो बंधुआई में गए, इसमें दाऊद की भी अपनी जो दो उसकी वाइफ्स हैं वो भी, उनको भी लेकर चले गए हैं। और आगे हम देखते हैं कि लोग इतने ज्यादा दुख थे और इतने ज्यादा शोकित हुए कि उनके अंदर दाऊद के लिए गुस्सा आ गया, और उन्होंने सोचा कि हम दाऊद को पत्थरवा करें, उसे मारे। परंतु हम एक चीज यहाँ पर देखते हैं, लिखा है कि दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। इंग्लिश में है दैट डेविड स्ट्रेंथन्ड हिमसेल्फ इन हिज लॉर्ड हिज गॉड। तो परमेश्वर में उसने अपनी ताकत जो है फिर से अपने आप को रिन्यू किया। और उसके बाद जो सेकंड स्टेप दाऊद ने किया वो ये कि उसने अब्यातर जो है याजक, उसको बुलाया, उसको कहा कि एफोद जिसके थ्रू वो कंसल्ट करते थे परमेश्वर से, वो लेकर आए। और उसने दाऊद ने यहोवा से पूछा कि क्या मुझे उनका पीछा करना चाहिए, और यहोवा ने कहा हाँ, तू निसंदेह जा और सब कुछ छुड़ाकर तू लाएगा। तो एक तरह से ग्रीन सिग्नल मिल गया कि विक्ट्री जो है वो तेरी है।
और उसके बाद हम देखते हैं कि दाऊद अपने 600 साथियों के साथ वहां पर जाता है, लेकिन जो आधे थे उसमें से 200 थे वो थके हुए थे, वो आधे रास्ते में रुक जाते हैं और बाकी 400 के साथ वो आगे जाते हैं। और आगे जाने पर उन्हें रास्ते में एक मिस्री आदमी मिलता है जो कि बहुत ही थका हारा था, और उसने 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था। तो वो जब उसके जो लोग थे साथ में दाऊद के, वो उसे वहां पर ले आते हैं दाऊद के पास, और वहां पर उसे खाने को दिया जाता है। और उसके बाद वो उससे पूछते हैं कि तू कौन है। तो वो उनको बताता है कि किस तरह से मैं अ, अमेलेकियों के जो हैं लोग, उनका ही एक दास हूँ। और मैं उनके साथ मैं सिगलग को आग लगाकर हमने फूंक दिया, और फिर हम वहां से वापस जा रहे थे। लेकिन रास्ते में जब मैं बीमार पड़ गया, तो मुझे जो मेरा स्वामी है उसने मुझे छोड़ दिया और मेरे को यहाँ पर ही छोड़ दिया। तो अ, दाऊद उससे पूछता है कि वो लोग कहाँ गए हैं। तो वो कहता है कि पहले मुझे परमेश्वर की शपथ दे कि अगर मैं तेरे को उस जगह पर लेकर जाऊंगा, तो तू मुझे ना तो मेरे स्वामी के हाथ में देगा, ना तू मुझे मारेगा। और उसके बाद वो जो आदमी था, जो मिस्री था, वो उन्हें वहां पर पहुंचा देता है। और वहां पर दाऊद और उसके साथी देखते हैं कि वो बड़ी लूट के बाद खा पी के रात को वो बहुत ही जो लोग थे वो बहुत ही अपने में मस्त थे, नाच रहे थे, और लूट के कारण वो खुशी जो है अपनी सेलिब्रेट कर रहे थे। और दाऊद ने जब वो पी के बिल्कुल अपने इतने होशो हवास में नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा पिया होगा, नाच गा रहे थे, तो उन्होंने दाऊद और उसके साथियों ने उनको लिखा हुआ है, अ, उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक उन्हें मारते गए। और उन्होंने सबको वहां पर मारा और मार दिया, और सिर्फ 400 लोग थे जो अपने ऊंट पर भाग गए। और उसके बाद लिखा है कि दाऊद जो अमेलेकी जो कुछ उनका लेकर गए थे, दाऊद ने वो सब छुड़ाया। लिखा है क्या उन्होंने छोटे क्या बड़े क्या बेटे बेटियां जो लूट का माल था, सब कुछ जो अमेलेकी लेकर गए थे, वो सब कुछ जो है लौटा लाए। और लिखा है दाऊद ने सब भेड़ बकरियों और गाय बैल भी लूट लिए। और इन्हें लोग ये कहते हुए जानवरों के आगे हाँकते गए कि ये दाऊद की लूट है। तो इस वचन के पढ़े सुने जाने पर प्रभु आशीष दे। और हम यहाँ पे देखते हैं किस तरह से दाऊद ने एक सिचुएशन आई जो कि बड़ी होपलेस थी, और उसकी अपनी जान पर आ गई थी, लेकिन उसने परमेश्वर पर भरोसा किया, परमेश्वर के आगे उसने पूछा, और किस तरह से उसने आगे जाके अपने दुश्मनों का सामना किया। परमेश्वर ने उसके लिए सहायता भेजी, जो वो मिस्री आदमी। तो आज इस वचन के द्वारा मैं आप सबको इनकरेज करना चाहती हूँ कि आज भी हमारा एक दुश्मन है जो कि अनसीन है। शैतान हमारा अनसीन दुश्मन है, और उसके जो साथ उसके दुष्ट आत्माएं हैं जिन जो उसके लिए काम करती हैं, वो आज हमारे अगेंस्ट आती है और हमारे घर में परिवार में कई तरह की अशांति डालती है। आज आपकी परिस्थिति क्या है? शैतान ने आज आपके घर से क्या चोरी किया, आपकी रिश्तों में से क्या चोरी किया है, आपके बच्चों को चोरी किया हुआ है, या किस तरह से बच्चे भटके हुए हैं, प्रभु से दूर हैं, कोई भी आपकी सिचुएशन हो सकती है। आज हमें इस चैप्टर के द्वारा हम बड़ा कुछ सीखते हैं कि सबसे पहले हमें अपने आप को परमेश्वर में स्ट्रेंथन करना है, जानना है कि हमारा परमेश्वर कौन है। जैसे कि पहले हमने पढ़ा कि हमारा परमेश्वर जो है वो अपनी प्रजा को सामर्थ और वो शक्ति देता है। आज परमेश्वर की शक्ति में हमें खड़े होना है, हमें अपने सारे आत्मिक हथियारों को बांधना है, और शैतान के खेमे में जाकर आज हमें शैतान से जो कुछ उसने चुराया हमें लेकर आना है। लेकिन सबसे जरूरी है कि हमें परमेश्वर के आगे आना है, प्रार्थना करनी है। आज हम प्रार्थना के द्वारा, ये हमारी आत्मिक युद्ध है। आज हमारे पति हो सकते हैं या पत्नियां हो सकती है जो प्रभु से दूर है, बच्चे दूर हो सकते हैं, शैतान के कब्जे में हो सकते हैं। आज हमारे लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसमें हम अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे
रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ हमें प्रभु यीशु के नाम से, उसके सामर्थ्य से, उसके बल के द्वारा हमें लेकर आना है। पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहिए, हम वचन में बने रहें, और जैसे वचन कहता है हमारे लड़ाई के हथियार आत्मिक हैं, उनमें डिवाइन पावर है गढ़ों को ढाने के लिए। तो हम हर गढ़ों को ढाते हैं परमेश्वर के सामर्थ्य से। तो आज का ये वचन आप लोगों की जिंदगी में बहुत सारी आशीष लाए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं, प्रेम, संयम और सामर्थ का आत्मा दिया है। आमीन।